माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। सो आज की जो रीडिंग है जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस। और रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके जो पर्सन है, योर पर्सन, उनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या रहेंगी अगले 24 घंटों के लिए। नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या फील करेंगे, क्या सोचेंगे, क्या उनकी तरफ से कोई एक्शन आ सकता है अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, और अगर एक्शन आता है तो क्या होगा, ठीक है, क्या वो एक्शन होगा। तो नेक्स्ट 24 घंटे या नेक्स्ट 24 आवर्स आपके लिए कैसे रहेंगे आपकी लव लाइफ या रिलेशनशिप के हवाले से। जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके बारे में सोचिए, 2 से 3 बार उनका नाम लीजिए, ध्यान कीजिए उनके बारे में, पॉजिटिव रहिए, ठीक है। पॉजिटिव रहकर ही रीडिंग को देखिएगा ताकि आपको एक्यूरेट आंसर्स मिल सकें जो आप चाहते हो। चलिए जी, देखते हैं नेक्स्ट 24 घंटे में इस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग्स क्या होंगी। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। टाइमलेस रीडिंग होती है मेरी, कलेक्टिव टाइमलेस फॉर ऑल साइंस। सॉरी फॉर दैट। ओके, तो पहली एनर्जी यहाँ पर है एंजाइटी। ओह माय गॉड, स्केयर्ड, पैनिक, ग्रिप, चिल्ड्रन, यंग चाइल्डहुड, प्लेफुल। ओके, क्या रहेंगी इन 24 घंटों में इस पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हैं ना सही? फेक लिविंग बिहाइंड मीन्स ओके, प्रिटेंडिंग। सो एक और देखेंगे कार्ड, एक और। प्लीज़ गिव मी वन मोर कार्ड। ओके, ऑन द टेबल, ऑफर, प्रपोजल, कमिटमेंट, और एक और देते हैं, ठीक है। ओके, सो मैग्नेटिक एंड, मैंने एक मांगा था लेकिन 2 आ गए हैं। खैर है, मैं दोनों ले लेती हूँ। और यहाँ पर है बार्गेनिंग, बिगिन, नेगोशिएटर। ओके, और बॉटम एनर्जी में लुक एट दिस, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। ओके, तो देखते हैं कि ये एनर्जीज़ यहाँ पर क्यों आ रही हैं। और आपको कार्ड्स आई थिंक नज़र आ रहे हैं। मैं आगे कर लेती हूँ ताकि आसानी से आप देख सको। वैसे खैर नहीं भी आएंगे नज़र तो मैं बताऊंगी कि क्या है यहाँ पर एनर्जीज़। हम इन्हें क्लैरिफाई करेंगे और देखेंगे कि अगले 24 घंटों में आपके पर्सन की एनर्जीज़ ये क्यों हैं। वाई दिस एंजाइटी इज़ हियर, वाई दिस एंजाइटी इज़ हियर। मुझे एक चीज़ यहाँ पर तो बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं ये पर्सन थक चुके हैं, हार चुके हैं, अपने इनर चाइल्ड से भी लड़ते हुए दिख रहे हैं। ये भी दिख रहा है मुझे कि इस पर्सन का कोई ना कोई चाइल्डहुड का ट्रॉमा रहा होगा ज़रूर, या फिर इस पर्सन ने बहुत ही ज़्यादा बचपन से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा, ये कहते हैं ना, गुर्बत और ऐसी चीज़ों का सामना किया है, जहाँ पर इस पर्सन के अंदर वो जो एक होती है ना, जैसे एक इनसिक्योरिटी रह जाती है, मेरे में कमी है या मैं गलत हूँ, थोड़ी थोड़ी चीज़ को लेकर टेंशन में आ जाना। तो इस वक्त तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे पैनिक एनर्जी में दिख रहे हैं। लेकिन हाँ, साथ साथ में ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन ना इन 24 घंटों में, स्पेशली जब
रात का टाइम आएगा, आज रात स्पेशली मैं बता रही हूँ आपको, तो आज रात स्पेशली इस पर्सन का ना एक इमोशंस जाग सकते हैं, जैसे इनको अट्रैक्शन फील होगा और इनको फील होगा कि नहीं, मेरा प्यार या मेरा जो भी कनेक्शन है वो अनब्रेकेबल है। तो मे बी ये पर्सन आपको कोई क्लोजर दें या फिर मैसेज करें या कॉल करें। तो देखते हैं कि ये क्यों एनर्जीज आई हैं, ताकि हमें और क्लियरली ये बात पता चले कि अगर आज रात को ये इमोशंस में आते हैं तो इनका एक्शन क्या होगा। सो व्हाई दिस एंजाइटी इज़ हेयर, यहाँ पर ये एनर्जी क्यों है। लुक एट दिस टावर। यस, आप दोनों के बीच 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अब मैं यहाँ पर ये चीज़ तो नहीं कहूँगी कि सिर्फ आपकी तरफ से ही है या सिर्फ उसी पर्सन की तरफ से, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। देखो, दोनों तरफ से सेम है, दोनों की तरफ से जो प्यार है, जो रिश्ता है, वो दोनों का एक जैसा है, यानी दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। हाँ, यहाँ पर डिफरेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक हाथ जो है वो दोनों के हाथों के जो कलर्स हैं वो चेंज हैं, तो यहाँ पर डिफरेंसेस हो सकते हैं। आपका माइंडसेट चेंज है, या फिर आप दोनों के कास्ट कल्चर का इशू है, या कुछ भी चेंज, कुछ भी मतलब हो सकता है। लेकिन हाँ, चेंजिंग तो है, डिफरेंसेस तो हैं। यहाँ पर एज डिफरेंस भी हो सकता है, माइंडसेट डिफरेंट हो सकता है, उनका सोचने का तरीका अलग है, आपके सोचने का तरीका अलग है। लेकिन फीलिंग्स अगर एक दूसरे को देखा जाए, जो दिल की धड़कनें हैं वो अगर देखी जाए तो एक दूसरे के लिए बिल्कुल सेम वे में धड़कती हैं। बिल्कुल फीलिंग्स एक दूसरे के लिए म्यूचुअल फीलिंग्स है। ऐसा नहीं कि वो अलग सोच रहे हैं, आप अलग सोच रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप दोनों का सोल कनेक्शन है, सोल टाई है, सोल कनेक्टेड है। और आप दोनों के बीच ये जो टावर मोमेंट आया, अगर आपको लगता है कि यार सिर्फ मैं ही सोच रहा हूँ, या सिर्फ मैं ही सोच रही हूँ, मैं ही टेंशन एंजाइटी ले रही हूँ, मैं ही पेनफुल एनर्जी में हूँ, मुझे ही दुख हो रहा है, वो तो ऐश कर रहा है, आशियाँ कर रहा है, या जो भी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि फिर आप नेगेटिव एनर्जी अपने पर्सन की तरफ डाइवर्ट करोगे, वो चीज़ उनको आप पहुंचाओगे तो वो नेगेटिव एनर्जी होगी। ऐसा मत सोचो, ठीक है, ऐसा कुछ है भी नहीं। इस पर्सन की एनर्जी सेम है जो आपकी है। अगर आप सोच रहे होगे कि ये टेंशन और ये एंजाइटी तो मैं फील कर रही हूँ आजकल, मुझे घबराहट होती है, मुझे दुख होता है, तकलीफ़ होती है, ये जो हम दोनों के बीच टावर मूवमेंट आया, जो मतलब बहुत ही ख़राब नोट पर आप दोनों की एंडिंग हुई है, वो दिख रहा है। लेकिन सिर्फ इस देखो, आपको दूर होता हुआ देखकर कोई ये पर्सन भी खुशियाँ नहीं मना रहे हैं। ठीक है, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स दिख रही हैं। जहाँ आप परेशान हो, जहाँ आपको दिक्कत है, जहाँ पर आपको टेंशन एंजाइटी है, वहाँ दूसरी तरफ उस पर्सन का भी सेम ही हाल है। ठीक है, तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एनर्जी है, तो इमोशनली ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे इन 24 घंटों में, और इस पर्सन को बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील होगा। दैट्स वाई भी ये पर्सन थोड़ा टेंशन और एंजाइटी में जा सकते हैं। वो पुरानी जो बातें आप दोनों के बीच हैं, या जिस ख़राब नोट पर आप दोनों का रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, या नो कॉन्टेक्ट जोन में गए हो, वो चीज़ें ये पर्सन रिपीटेडली सोचेंगे इन 24 घंटों में। देखते हैं दूसरे कार्ड यहाँ पर क्यों आए हैं, यहाँ पर ग्रिप की एनर्जी क्यों है। ओके, लुक एट दिस डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ, रीबर्थ, और यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जो रिश्ता आपकी नज़र में ख़त्म हो चुका है, जो रिश्ता इनकी नज़र में ख़त्म हो चुका है, उसी रिश्ते को इन 24 घंटों में ये बंदा या बंदी जो भी हैं सोचेंगे। उसी रिश्ते के बारे में ये बार बार सोचेंगे, डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे। एक पल ऐसा भी आएगा कि इस पर्सन को लगेगा कि मेरे पास तो हर चीज़ है, लेकिन एक वो बंदा या जो बंदी जो मेरी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता था, आज वो नहीं है। मेरे पास पैसा है, मेरे पास सब कुछ है, मैं काम अच्छा कर रहा हूँ, मेरा काम अच्छा चल रहा है, मैं रोज़ अपना टाइम जो है ना वो अच्छा स्पेंड करता हूँ, दोस्तों में, फैमिली में, मैं अपने काम पर जाता हूँ, खुश रहता हूँ। लेकिन फिर अचानक से घूम फिर कर उसकी यादें आ जाती हैं, या अचानक से ये जो रिश्ता ख़त्म हुआ है तो ऐसा लगता नहीं है कि ये ख़त्म हुआ है, लेकिन ख़त्म हुआ है। असल में मसला ये है कि मुझे लग रहा है ये 24 घंटे इस पर्सन के लिए बहुत डिफ़िकल्ट गुजरने वाले हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, जो चीज़ एंड हो चुकी है, उस चीज़ को ये पर्सन ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। कहते हैं ना कि हाजमा नहीं हो रहा है। आई थिंक आपको कार्ड नज़र आ रहे हैं ना, सो आई थिंक अब ठीक से आ रहा है। ये बार बार ब्लर हो रहा है, आई डोंट नो वाई, आज क्या हुआ है कैमरा को मेरे।
ओके सो मैंने वो वाली वीडियो वहीं पर पता है कट कर ली, फिर मैंने दोबारा से स्टार्ट की। अब मैं जब एडिट करूँगी तो मैं उसको साथ में कर दूँगी, क्योंकि मुझे बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा था, ब्लर हो रहा था, सही से नज़र नहीं आ रहा था आपको। तो यहाँ पर ये जो 24 घंटे हैं, मैं ये कह रही थी कि इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल गुजरने वाले हैं। प्लीज़ आप अच्छी एनर्जीज़ भेजिएगा, क्योंकि यहाँ पर डेथ की एनर्जी है जो कि रीबर्थ को, ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है। और जब कोई ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहा होता है ना, तो यकीन माने, बिलीव मी, बहुत पेनफुल सिचुएशन होती है, क्योंकि बार बार आप वो चीज़ें दोहराते हो, बार बार ना चाहकर भी वो चीज़ें आपके माइंड में आती हैं। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ तो क्लियर बोलूँगी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ आप सोच रहे हो या आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरे, क्योंकि 2 ऑफ कप्स रिमेंबर आ चुका है। इसका मतलब आप दोनों का सोल कनेक्शन है। जहाँ आप सोच रहे हो वहाँ ये भी सोच रहे हैं। ये पर्सन अगले 24 घंटों में बहुत ज़्यादा खुद को थका थका और ऐसा फील करेंगे कि जैसे इनके हाथ में कोई चीज़ नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते, ये निकम्मे हैं, इनको मतलब तू किसी काम का ही नहीं है। मुझे ऐसी आई एम हेयरिंग सो कि मतलब तू किसी काम का नहीं, तेरे से कुछ नहीं होगा, तू मतलब इस चीज़ में भी फेल हो चुका है, तू मतलब खुद को बहुत कोसते हुए कि भले तेरे पास सब कुछ है लेकिन तेरे पास प्यार तो नहीं है, तेरे पास तेरा प्यार नहीं है, तेरे पास वो इंसान नहीं है जो हमेशा से तुझे चाहिए था। सो कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मैं इनकी पिक कर रही हूँ। व्हाई दिस चिल्ड्रन इज हेयर, किंग ऑफ सोर्ड्स। मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना, आपसे अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच रहते हैं अभी भी, ये जो अगले 24 घंटे हैं ना, इसमें भी बेशक इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आएंगी, बहुत कुछ सोचेंगे, खुद को कोसते हुए भी दिख रहे हैं मुझे, लेकिन फिर भी ये पर्सन अपने जो बिहेवियर है वो आपको ऐसे दिखाएंगे कि जैसे बहुत ही ज़्यादा कोल्ड और डिटैच बंदा हो। क्यों? क्योंकि इस पर्सन को बचपन में कभी इक्वल गिव एंड टेक मिला नहीं, और इस पर्सन की नज़र में जो रिश्ते होते हैं उनको ऐसे ही डील किया जाता है। ये पर्सन यूज्ड टू नहीं है किसी ऐसे कनेक्शन में जाने के लिए, आप जैसे किसी इंसान या किसी व्यक्ति से मिलने के, मतलब इस पर्सन ने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है। अब फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस इनको हो रहा है, तो जाहिर बात है उस पर्सन के लिए भी उन चीज़ों में खुद को ढलना या ढालना बहुत मुश्किल है। अगर ये पर्सन आपके साथ ऑफिस में ही काम करते हैं, एक ही जगह पर रहते हो आप, या एक ही सोसाइटी है, सेम सोसाइटी, दोनों एक दूसरे को देखते हो, तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को नोटिस कर सकते हो अगले 24 घंटों में कि ये पर्सन आपको थोड़ा कोल्ड बिहेवियर दिखा सकते हैं। ठीक है, हाँ, अंदर से दिल में है कि मैं तुम्हारे साथ एक बचपना एंजॉय करूँ, इक्वल गिव एंड टेक दूँ, तुम्हारे साथ वो सारे पल देखूँ, लेकिन ऊपर से दिखाना ये है कि जैसे नारियल होता है ना, ऊपर से कड़क होता है, अंदर से सॉफ्ट होता है, तो ये आपको इन 24 घंटों में ऐसा एक्शन या ऐसा रिएक्शन दिखा सकते हैं। अगर आप दोनों रोज़ फेस टू फेस मिलते हो, कहीं पर जॉब करते हो एक ही साथ, एक ही करियर है, एक ही फील्ड है, एक ही सोसाइटी है, तो ये पर्सन आपको कुछ ऐसा फील करवाएंगे कि मुझे कोई परवाह नहीं है। थोड़ा कोल्ड और डिटैच होने की भी कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे इन अगले नेक्स्ट 24 घंटों में। खुद को तो कोस रहे हैं, इमोशनल भी हो रहे हैं, लेकिन आपको दिखा नहीं रहे हैं। आपको ये अपना वो कोल्ड बिहेवियर ही दिखाएंगे, प्रिटेंडिंग करेंगे। या लुक एट दिस प्रिटेंडिंग, फेक लिविंग बिहाइंड मीन्स, देखो ये पर्सन आपको ना ये भी दिखा सकते हैं कि मेरे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। ठीक है, अगर आप बोलते होगे ना कि यार मेरे पास भी ऑप्शन बहुत सारे हैं, तो इस पर्सन के पास भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो या तो आप प्रिटेंड कर रहे हो इनको कि भाई मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर तुम बात नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं किसी और के साथ बात करूँगी। कोई और कोलीग है, अगर आप एक साथ होते हो, 3-4 जने साथ में हैं, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, इनको छोड़कर किसी और को प्रिटेंड कर रहे हो कि मैं तो किसी और से खुश हूँ, बातचीत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, बिकॉज 8 ऑफ वैंड्स बातचीत को दिखाता है। क्वीन ऑफ कप्स है इसके नीचे, यानी कि आप अपनी एनर्जीज देना बंद कर रहे हो ना। इस पर्सन को आपने अपनी एनर्जीज देना बंद कर दी है। क्वीन ऑफ कप्स ने अपने प्यार पर ढक्कन लगा दिया, राइट। तो ये पर्सन को ऐसा फील होगा कि यार आप ना, शायद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं ऑलरेडी, तो क्यों ना मैं भी यही प्रिटेंड करूं कि मेरे पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ये अगले 24 घंटे में ये चीज़ आपको दिखा सकते हैं या जता सकते हैं, या झूठ मूठ का प्रिटेंड करेंगे कि भाई मेरे पास तो बहुत ऑप्शन है, तो ठीक है, तुमने नहीं बात करनी तो मैंने भी, तो ये चीज़ इनके माइंड में या तो इस पर्सन को ये लगेगा कि मैं आपसे बात तो करूं, लेकिन आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे या इनसे बात करोगे ही नहीं, इनकी बात सुनोगे ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत आप दोनों के बीच टेंशन चल चुकी है, या चली है, या फिर कोई झगड़ा हुआ है, या आपने कुछ ऐसा बोला भी है, तो कुछ थोड़ी बहुत नाराज़गी भी दिख रही है मुझे यहाँ पर इनकी तरफ से, या फिर वो एक खट्टी मीठी सी जो एक नाराज़गी होती है ना, वो तो है।
तो यहाँ पर ऑफ़र किस चीज़ की है यहाँ पर? वैसे यहाँ पर ऑफ़र भी ये देना चाह रहे हैं, ऑफ़र 2 बार कमिटमेंट की एनर्जी है, यहाँ पर भी है ऑफ़र, प्रपोजल, कमिटमेंट ऑन द टेबल, और यहाँ पर भी कमिटमेंट की एनर्जी है। तो लेट्स सी, यहाँ पर हम क्लैरिफाई करते हैं व्हाई दिस कार्ड इज़ हेयर। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओह, 3 ऑफ पेंट्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो कि ये पर्सन आपको जो है वो एक सॉलिड कमिटमेंट की ऑफ़र दें, लेकिन ये पर्सन आपको इतने ही टाइम से जगल करवा रहे हैं, ठीक है? आपको टेंशन देते हैं, एंजाइटियाँ देते हैं, आपको जगल करवाते हैं, परेशान, मतलब जैसे टेंशन में दो सिचुएशंस को जगल करना। हो सकता है कि इनका फैमिली का कोई कास्ट कल्चर का इशू हो या कुछ भी हो सकता है। तो ये पर्सन या इस पर्सन को ही कमिटमेंट से या कुछ ऐसी चीज़ से फोबिया है। ये आप चाहते हो कि ये टेबल पर ना आपको एक ऐसी ऑफ़र रखें जो मैं ऑफ़र वो एक्सेप्ट भी कर सकूं, यानी स्टेबिलिटी चाहिए मुझे, जिसके लिए आपने बहुत वेट भी करा है। अब आपको लगता है कि यार ये बंदा मुझे वो ऑफ़र देगा भी या नहीं देगा, राइट? तो क्या मेरा ये इंतज़ार करना ठीक है? मुझे इंतज़ार करना चाहिए या मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए? यहाँ पर कुछ आपकी फीलिंग्स भी दिखाई दे रही हैं मुझे, ठीक है? तो और इस पर्सन की अगर फीलिंग की बात की जाए कि नेक्स्ट 24 घंटों में ये ऑफ़र किस चीज़ की ऑफ़र के लिए सोचेंगे, तो ये पर्सन को पता है कि आप बहुत टाइम से इनका वेट कर रहे हो। आप चाहते हो कि ये आपको एक सही स्टेबल ऑफ़र दें, इनको अच्छी तरह पता है, भली बात ही पता है, लेकिन ये कन्फ्यूज्ड है ना। ये बंदा 24 घंटों में कन्फ्यूजन के भी क्रिएट करेंगे, कन्फ्यूज़ खुद भी रहेंगे कि मुझे पता है कि तुम मेरा वेट कर रहे हो, आई नो दैट, बट क्या मुझे जाना चाहिए ये ऑफ़र लेकर या नहीं जाना चाहिए? अभी भी देखो कंफ्यूज हैं, अभी भी सोच ही रहे हैं, और ये भी इनको पता है कि आप वेट कर रहे हो उनका कि ये कब आपको आके ऑफ़र देंगे। तो यहाँ पर मैग्नेटिक की एनर्जी और नेगोशिएटर की एनर्जी क्यों है? ये दोनों एनर्जीज क्यों हैं यहाँ पे? दोनों ही कार्ड्स आ गए हैं। सो 6 ऑफ कप्स है यहाँ पर एंड 5 ऑफ वेंड्स, लेकिन 5 ऑफ वेंड्स जो है वो रिवर्स में है, गिरा तो रिवर्स में ही है। वैसे मैं लेती नहीं हूँ रिवर्स, लेकिन आज ले रही हूँ। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस। अच्छा, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये जो 24 घंटे हैं इसमें ये पर्सन आपको मिस बहुत करेंगे। विद द 6 ऑफ कप्स जो है वो भी एक पास्ट की एनर्जी को ही दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आना तो चाहते ही हैं, लेकिन ये मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जैसे होता है ना कि डे ड्रीमिंग हो रही है, ड्रीम में, इल्यूजन्स में सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मतलब एक्शन नहीं लिया जा रहा। सोचा तो बहुत जा रहा है, याद भी बहुत कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी भी है, मिस भी बहुत कर रहे हैं, बट एक्शन लेने की जहाँ बारी आती है तो ये पर्सन थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच अगर कोई ऐसा झगड़ा वगैरह हुआ था ना, तो ये पर्सन थोड़ा, या फिर इस पर्सन को पता है कि अगर अब मैं आपसे बात करूंगा तो हम दोनों का झगड़ा हो सकता है, तो ये उस झगड़े को अवॉइड करते हुए भी दिख रहे हैं। ये कोशिश करेंगे कि हम दोनों या तो बात ही ना करें, क्योंकि हम बात करेंगे तो हमारे बीच फिर से बहस छिड़ेगी, फिर से तकलीफ होगी, फिर से झगड़े होंगे। तो ये उन चीज़ों से ज़रा भागने की भी कोशिश कर रहे हैं, मुझे ये भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि अगर जहाँ पहले बहुत ज़्यादा कंपटीशन था और बहुत ज़्यादा मुश्किल थे हालात, अब वो कंपटीशन में थोड़ा सा ठहराव आते हुए भी दिखाई दे रहा है कि अब थोड़ा सा जैसे होता है ना, अब बादल ज़रा छट रहे हैं और आसमान ज़रा अच्छे से दिखना शुरू हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को वो चीज़ भी दिखना शुरू हो जाएगी, लेकिन ये पर्सन रेस्टलेस एनर्जी में रहेंगे ये 24 घंटे में। स्पेशली रात को मैंने कहा जैसे कि ये पर्सन आपको याद करेंगे, नॉस्टैल्जिया होंगे, बहुत मिसिंग एनर्जी है ये पर्सन आपका बहुत अच्छा। ये अगर आप दोनों के बीच कोई टावर मूवमेंट आया था, बहुत ख़राब एंडिंग हुई, झगड़ा हुआ है आप दोनों के बीच, आपने कुछ बोल दिया है, वो चीज़ें ये पर्सन अपने माइंड में काफ़ी टाइम से लेकर बैठे हुए थे। तो मुझे ये दिख रहा है कि 24 घंटों में ना ये पर्सन अपने दिल का वो जो मैल है वो धोते हुए या साफ़ करते हुए दिख रहे हैं।
जैसे कि होता है ना कि जैसे दिल से मैल तो मैंने हटा दिया, ख़त्म, ठीक है, हम दोनों के बीच जो भी था मैंने वो मैल अपने दिल से हटा दिया है, मैंने अपना दिल साफ़ कर दिया है। लेकिन फिर साथ साथ ये पर्सन अपने काम पर, कारोबार पर कोई नया इन्होंने काम शुरू किया है या 24 घंटों में शुरू कर सकते हैं, वहाँ पर इनका ध्यान बढ़ते हुए दिख रहा है मुझे। लेकिन रात का टाइम इनके लिए बहुत 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 पेचीदा होगा, क्योंकि एट द नाइट टाइम ये पर्सन को टेंशन, एंजाइटी, आपकी यादें बहुत आएंगी, और यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है, तो ये चाहकर भी आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये दिख रहा है जैसे बहुत खुद को बैलेंस किया हुआ है, बहुत कुछ खुद को संभाला हुआ है, पेन होने के बावजूद आपको पता भी नहीं होगा कि ये पर्सन रात भर जाग रहा है। हो सकता है आपकी भी यही हालत हो, आप रात को आपको नींद खराब हो सकती है, 24 घंटों में रात की आपकी नींद खराब हो सकती है। आप सोचोगे कि क्यों हो रही है, मैं तो उसके बारे में नहीं सोच रही, लेकिन आप दोनों क्योंकि एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, तो उनकी वजह से आपकी ये हालत हो सकती है। तो प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। वाई दिस कमिटमेंट इज़ हेयर, यहाँ पर बॉटम एनर्जी को भी क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या ये इनका कोई नेक्स्ट एक्शन है? ओके तो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। साइंस तो मैंने आपको शायद बताया ही नहीं ना। स्कॉर्पियो एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है आज। वैसे यहाँ पर लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सारे ही साइंस हैं यहाँ पर, सारे ही हैं जो कि हैं, मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन अगर स्ट्रांगली देखा जाए तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। सो स्कॉर्पियो एंड कैंसर की एनर्जी, मुझे लगता है कि ये पर्सन यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो ये पर्सन आप पर नज़र रखे हुए हैं, आपका सोशल साइड चेक करते हैं कि कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं जा रहे हो। और ये इनका नेक्स्ट एक्शन भी हो सकता है इन फ्यूचर का, कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने पर गौर करेंगे, गौर और फिक्र करेंगे। और फाइनली यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि यहाँ पर कमिटमेंट होगा, शादी, मैरिज आपकी इसी पर्सन से ही होगी आगे जाके, वो दिख रहा है मुझे। क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा जब पॉजेसिव होने लगेंगे, जब आपको सोशल साइड पर देखेंगे, किसी और के साथ इन्वॉल्व होता हुआ देखेंगे, तो ये पर्सन ना थोड़ा आपको लेकर पॉजेसिव भी है, जेलसी भी है, पॉजेसिवनेस भी है। ये पर्सन आपको सोशल साइड पर चेक भी करेंगे रात को, ये भी बता दूं। और एक पल के लिए ये पर्सन सोचेंगे कि यार मुझे अब फैसला कर लेना चाहिए शादी का, मैरिज का, कमिटमेंट का, वरना तो ये मेरे हाथ से बंदा या बंदी चला जाएगा। ये थॉट्स इस पर्सन के माइंड में आ सकते हैं अगले 24 घंटे में, ठीक है। लेट्स सी इनका कोई नेक्स्ट एक्शन आ सकता है इन 24 घंटों में, जो मुझे नज़र तो नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हो सकता है किसी नहीं, 7 ऑफ पेंटिकल्स नहीं। देखो कोशिश ये करेंगे, मन में इनके है कि ये नेक्स्ट एक्शन लें, लेकिन ये थोड़ा वेट करेंगे सही टाइम का, कि जहाँ पर इन हो सकता है यहाँ पर ना इनका कोई फाइनेंसिस का, करियर का कोई इशू चल रहा है, कोई एग्ज़ाम वगैरह दिए हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं लाइफ में कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन जो है ना कोशिश करेंगे कि जब मेरे ये मामलात, ये पैसे रुपए के, जब ये जो पैसा है ये मतलब सही हो जाएगा या आगे जाकर मैं कनेक्शन को ठीक कर दूंगा, ये सोचेंगे ज़रूर। लेकिन एक्शन लें ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है कि ये फ़ौरन से कोई एक्शन लेंगे। तो किसी के लिए हो सकता है कि एक्शन ले भी लें, बट ज़्यादातर मुझे यहाँ पर एक्शन की एनर्जी दिख नहीं रही है, ठीक है। हाँ सोचेंगे बहुत। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको इन फ्यूचर में ये कमिटमेंट देंगे। लेट्स सी, मैं दोबारा चेक करती हूँ ये कमिटमेंट की एनर्जी क्या फ्यूचर में ये पर्सन को कोई जब आप खुद पर ध्यान दोगे, जब आप अपने आप को चेंज करोगे, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जब आप इस हार्ट ब्रेक से बाहर निकलोगे, प्रेयर्स करोगे, होप्स मत हारो, तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट की, शादी की, मैरिज की ऑफ़र दे सकते हैं। लुक एट दिस बिग ऑफर, एस ऑफ पेंटिकल्स, यस दे सकते हैं, ठीक है। इट्स अ यस। और आप इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से या जो भी कंडीशन अभी इस वक्त है, इसमें से बाहर भी निकलोगे, उम्मीदें मत हारो। यहाँ पे एक्यूरियस की एनर्जी भी है, तो 9 ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी है। इसका मतलब ही साफ है कि ये पर्सन आपको अपने दिमाग से ऐसे तो नहीं निकालेंगे, तो कमिटमेंट तक तो बात जाएगी ही जाएगी, ये तो पक्का है, ठीक है। तो दैट्स इट, यही थी जो आपकी रीडिंग, जो 24 घंटे में ये पर्सन सोचने वाले हैं आपके बारे में। होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।